हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी के सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल जो सीबीएसई एग्ज़ाम में लास्ट और उससे लास्ट ईयर पूछे गए थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। मोस्टली हमारे सिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन एग्ज़ाम में डाला जाता है। तो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कराए थे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझना और अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ द चार्ज। 1 कूलम ऑफ द चार्ज। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, जो हम इसका आंसर निकालें, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या होता है हमारे पास, Q होता है हमारे पास चार्ज, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या हो जाएगा, एन होएगा Q बाई ई। क्यू क्या आया था, क्यू हमारे पास यानी कि चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू है 1 कूलम, क्योंकि हमारे पास क्या है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम। नाउ N इज इक्वल टू 1 बाई ई की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब सोल्व करेंगे यानी कि 1/1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 6.25 10⁻18। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1 कूलम चार्ज में जो फॉलो करेंगे वो कितने करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। से मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके सीबीएसई एग्जाम पे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज 200 मिली एम्पियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास t इज इक्वल टू यानी कि जो टाइम की वैल्यू दी गई है वो कितनी है 1 मिनट, इसको हम चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो हमारे पास जो 1 मिनट होती है वो इज इक्वल टू होती है यानी कि टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड के। नाउ अदर क्या गिवन है, करंट आई की वैल्यू कितनी दी गई है 200 मिली एम्पियर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर लिख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। नाउ करंट की वैल्यू क्या होती है Q बाई टी, यानी कि नेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट ऑफ द टाइम। और जो करंट की जो यूनिट होती है I इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर के। आई करंट हमें कितना गया 0.2। तो यहाँ से क्या पुट करेंगे, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू आई टी। तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम चार्ज की वैल्यू में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ आई टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आई टी बाई ई। ई की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। नाउ अनदर क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई 0.2 इंटू 0.2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड, और अपॉन में 1.6 10⁻⁻19। इस पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 7.5 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे एक वायर में। जब क्या करेगा वायर में 1 मिनट में जो करंट पास करेगा वायर में वो करेगा 200 मिली एम्पियर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, यानी कि जो हमारा जो फ्लो करेगा करंट वो कितना करेगा
200 मिली एम्पियर। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 7.5 इंटू 10⁻19। ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम में लास्ट ईयर हमसे पूछा गया था। हमें क्या किया था, एक रे डायग्राम हमें प्रोवाइड कराया गया था और उसमें हमें किस किस की वैल्यू रेजिस्टेंस दिए गए थे इस रे डायग्राम में और वोल्टेज की, और हमसे पूछा गया था कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है, हमें करंट क्या, हमारा जो करंट करेगा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड की गई है वो कितनी की है 5 वोल्ट। तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ से। अब हमारा जो करंट है ये आई, ये फ्लो कर रहा है यहाँ तक, यानी कि उसके बाद हमारा करंट डिवाइड होने लग रहा है, यानी कि I1 और I2 में। अब हमें पता होना चाहिए कि जब ये करंट डिवाइड होगा तो यानी कि ये पूरा का पूरा केस किस में चला जाएगा, पैरेलल में। उसके बाद दोनों आपस में कंबाइन हो गए, फिर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं I। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम में इस टाइप का डायग्राम दोबारा से अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और इनको नाम दे देंगे। इसको दे देंगे R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 एंड इसको R5। नाउ सबसे पहले जो सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो R4 एंड R5 है वो किस में है, सीरीज़ में। सीरीज़ में यानी कि जो हमारा R4 एंड R5 इस सर्किट में किस में है, सीरीज़ में। यानी कि सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RS1 इज इक्वल टू R4 प्लस R5, यानी कि कितना आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 ओम के। अब हमारे पास जो ये सर्किट है R4 और R2, यानी कि RS1 एंड R2 किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP1 इज इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/R2, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे यानी कि कितना आएगा 4 आएगा, तो यानी कि इज इक्वल टू यानी कि 1 + 1 यानी कि कितना है 2/4। तो RP1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 2। अब हमारे पास जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह से बनाएंगे हम इसको 1 2 और ये 3। अब इस कंप्लीट डायग्राम को सोल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है, फर्स्टली क्या थी 3 ओम, और इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आई है 2 ओम, और इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आई है हमारी 5 ओम। अब हमारे पास जो 1/RP1 था वो क्या आया 1/2, हमने किस में चेंज कर लिया RP1 में, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 2 ओम। अब हमारे पास जो करंट है वो क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ये वाला, यानी कि जो RS है वो क्या आ जाएगा R1 प्लस RP प्लस R3, यानी कि तीनों किस में आ गए सीरीज में। तो हमारे पास 3 + 2 + 5, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। वोल्टेज कितनी गिवन है 5 वोल्ट। करंट की वैल्यू क्या आएगी V/R 10, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 5 थी बाई 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट ऑन द दिस डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और उसके बाद हमारे जो सीरीज़ के केस होंगे उनको अलग, और जो पैरेलल के केस होंगे उनको अलग करके हम इस टाइप के एग्जाम को न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। सो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी 0.5 एम्पियर। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल बाय पुलिंग इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। हमारे पास सबसे पहले कोई भी एक वायर है जिसका क्या हो रहा है, एक जिसकी लेंथ क्या है L और एरिया हो गया A। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास जो फर्स्ट वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वायर है उसका हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्या आएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A। रो इज रेजिस्टिविटी, L होती है लेंथ, A हो गया एरिया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसको पुल किया जाता है यानी कि पुलिंग, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है डबल, यानी कि पहले वाले की लेंथ की क्या हो जाएगी डबल, यानी कि 12। जब लेंथ डबल होगी तो एरिया पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास जो एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या न्यू वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो न्यू
न्यू वायर में क्या होगा, जो हमारे पास जो पहले वाली वायर है उसका वॉल्यूम यानी कि L इंटू ए, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा 2L इंटू ए डैश, L से L कैंसिल आउट, ए डैश इक्वल टू किसके आ जाएगा A बाय 2K। तो हमारे पास जो इसका सेकेंड वाली का जो रेजिस्टेंस आएगा आर डैश इज इक्वल टू रो L बाय ए डैश की वैल्यू निकालनी है और L कितना हो जाएगा सेकेंड वाली का रो 2L, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी A बाय 2, यानी कि रो ये 2 पर चला जाएगा 4L बाय ए। अब हमने क्या किया 4 कॉमन निकाल दिया, रो L बाय ए आर डैश। अब ये इक्वेशन आई है सेकेंड और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आर इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमारे पास जो आर डैश आया वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ऑफ आर के, 4 ऑफ आर, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगा किसका, फर्स्ट वाली के रेजिस्टेंस के। जब हम किसी भी वायर की लेंथ को खींचते हैं, जब लेंथ को खींचेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्या हो जाएगा इंक्रीज। ये न्यूमेरिकल आपके लास्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था। क्या बोला, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर टू मेक अ 10 ओम कोयल। यानी कि हमें सबसे पहले क्या गिवन है, डायमीटर d इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.5 mm, यानी कि हम 0.5 mm को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 को हम चेंज करें 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। उसके बाद R की वैल्यू क्या गिवन है 10 ओम और हमारे पास रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू क्या है 1.6 10 रेज टू पावर -8 ओम। अब हमें क्या निकालना है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है जब भी हमारे पास कॉपर वायर होती है, जैसे इस टाइप की वायर होती है, यानी कि नीचे से किस तरह में होगी, ये सर्कुलर होती है, यानी कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। अब हमारे पास जो रेडियस होती है वो क्या होती है डायमीटर बाय 2, यानी कि डायमीटर का क्या होती है हाफ। तो हम यहाँ क्या इसको क्या लिख सकते हैं पाई इंटू डी का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, यानी कि पाई डी का स्क्वायर बाय 4। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डायमीटर की वैल्यू होगी 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आ गई एरिया की वैल्यू। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो L बाय ए। हमें क्या निकालनी है लेंथ निकालने के सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 10, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6 10 रेज टू पावर -8, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया निकल आएगा हमारा 3.14 इंटू 0.5 10 रेज टू पावर -3 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब हम यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि L की वैल्यू क्या आएगी, नाउ L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L हमारे पास आएगा यानी कि 10 इंटू 3.14 0.5 इंटू 0.5, ये पावर माइनस में है तो क्या हो जाएंगी आपस में 10 रेज टू पावर -6, 10 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यानी कि L 1.6 10 रेज टू पावर -8 इंटू 4, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से कटेंगे 2 रह जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे L की वैल्यू क्या आएगी आपकी जब अच्छे से इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपके पास 2.7 मीटर। कितनी आएगी 122.7 मीटर, यानी कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द वायर आएगी, इसकी जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी 122.7 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर।
जब डायमीटर हमारे पास कितना होता है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी कितनी होगी 1.6 × 10⁻⁸ ओम, और लेंथ कितनी होगी, हमारे पास लेंथ निकालनी है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम। तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायमीटर को चेंज करेंगे, डायमीटर में एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, रेजिस्टिविटी लगाएंगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, टू मेटेलिक वायर ए एंड बी ऑफ ए सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, वायर ए हैज़ लेंथ एल एंड द रेडियस आर। जो हमारी फर्स्ट वायर है जो ए है उसकी लेंथ क्या है, हमारे पास एक ये वायर है, इसकी लेंथ एल है और इसकी जो रेडियस है यानी कि जो ये सर्कल पार्ट बना हुआ है इस तरह का, इसका जो रेडियस है वो कितनी है आर। एंड ये क्या है, कनेक्ट है किसमें, पैरेलल में। द सेकेंड वायर आर, जो सेकेंड वायर है उसकी जो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 2L एंड रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, जो ये आ गई 2R, रेडियस आ गई 2R। दोनों की दोनों कनेक्ट किस में है, यानी कि किस में है, पैरेलल में। समझ में आ गई ये बात, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉन्टैक्ट है। अब हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारी आंसर लिखते हैं, जो फर्स्ट जो वायर है, फर्स्ट वायर उस यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R1 = रो L/A1। हमारे पास रो सेम है, L की वैल्यू कितनी है L, एरिया क्या है हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया = πr², यानी कि πr²। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं सेकंड केस को, जो हमारी सेकंड वायर है, सेकंड वायर में R1 = रो लेंथ L2/एरिया 2, यानी कि जो हमारी लेंथ है सेकंड वायर की L2 = 2L के, और R रेडियस क्या हो जाएगी 2R के, एरिया क्या हो जाएगा π2R², यानी कि रो L2 2L इंटू पाई, यानी कि कितना हो जाएगा पाई, यानी कि 4 × R², यानी कि क्या हो जाएगा 2 से 2 ज़ा 4, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/2 रो L पाई R²। ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें बोल रहा है ये कनेक्ट है किसमें, हमारे किसमें कनेक्टेड है दोनों की दोनों वायर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो वायर हैं वो पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है RP1 = 1/R1 + 1/R1। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या किया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद जो R जो हमारे पास सबसे पहले R1 निकाला था, R2 जो हमारी R2 आई है वो = किसकी आ जाएगी 1/2 R1 के, 1/2 R1 के। अब हमारे पास जो R2 की वैल्यू आई है 1/2 ऑफ R2 के इक्वल आई है। तो अब हम इस वैल्यू को कैसे इक्विलेट करेंगे ये बताओ। हमने क्या किया, R1 पुट कर दी, R1 वैल्यू ऐसे एज इट इज रखी 1 पैरेलल के केस में 1, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमने क्या किया, सबसे पहले R1 एज इट इज प्लस R2 की वैल्यू क्या आ जाए R1 के। अब 1 जो R2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, ऊपर चल जाएगा R, एलसीएम आ गया R1, तो यानी कि 1 + 2 यानी कि वैल्यू कितना है 3/R1, यानी कि जो हमारे पास रेशियो आई है किसकी, फर्स्ट वायर बाय सेकंड वायर, यानी कि R1। ये आपका आंसर होगा। लास्ट ईयर 10th के CBSE एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ड्रा ए डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी 4 सेल्स ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड अ प्लग ऑफ की, ऑल कनेक्टेड इन ए सीरीज। हमें क्या करना है, एक टाइप का डायग्राम तैयार करना है जो जिसमें क्या है 4 बैटरीज के सेल लगे हुए हैं जिनकी जो वोल्टेज है 2 वोल्टेज ईच है, हर एक की 2 वोल्टेज लगी हुई है, एंड 3 टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, और एक की लगी हुई है जो सभी के सभी किस में कनेक्ट है सीरीज़ में। तो हमें इस टाइप का सिर्फ एक डायग्राम ही तैयार करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, ये सबसे पहले क्या किया हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए 1 2 एंड 3, तीनों के 3 किस में हैं हमारे सीरीज़ में। जब भी एक लाइन में रेजिस्टेंस होते हैं उनको बोलते हैं सीरीज़। फर्स्ट इज़ 5 ओम,
सेकंड इज़ 8 ओम एंड थर्ड इज़ 12 ओम। और जो क्या है कनेक्ट है 4 बैटरी के साथ, फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी, थर्ड बैटरी एंड फोर्थ बैटरी। और उसके बाद यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, ये की, यानी कि हर एक की जो वोल्टेज है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो हमारा जो करंट पास करता है वो कहाँ से कहाँ करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हम जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस टाइप से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे 4 सेल्स लगे हुए हैं बैटरी के, जिनकी क्या है वोल्टेज 2 वोल्ट ईच लगी हुई है, यानी कि सभी की वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, और 4 क्या है हमारी बैटरी, और ये सभी की सभी किस में कनेक्ट है, हमारे सीरीज में। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन लास्ट ईयर इन ए CBSE एग्जाम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं CBSE बोर्ड में। यानी कि जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, यानी कि A और B के पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। यानी कि सबसे पहले जो हमारा करंट मूवमेंट करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अब यहाँ पर I1 जो करंट होगा दोबारा से डिवाइड होने लग रहा है 2 पार्ट्स में, और I2 भी दोबारा डिवाइड होने लग रहा है 2 पार्ट में। सबसे पहले हम इसको जो डायग्राम को इसको रीजनरेट करेंगे, दोबारा से रीओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो करंट है फर्स्टली इस टाइम में गया, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है हम इसको इस तरह से जनरेट कर देते हैं, और सेकंड वाले पोर्शन को इस तरह से, क्योंकि जो हमारा I1 करंट है वो क्या कर रहा है, जो I1 है 2 पार्ट में डिवाइड होने लग रहा है, यानी कि जो I1 करंट है A पॉइंट I से I1, और यहाँ से चला I2, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर B पॉइंट आ गया, यानी कि सबसे पहले ऊपर आ गया 2 ओम, ये 1 ओम, और ये भी क्या आ गया 1 ओम, और ये भी 1 ओम, और ये भी 1 ओम, और ये आ गया हमारा 2 ओम। इस तरह से डिटरमाइन करना है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, डिफाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर मूवमेंट किया फर्स्टली, तो हमारे पास जो फर्स्टली में, यानी कि इसको नेमिंग दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3, इसको दे देते हैं R4, इसको R5 एंड इसको R6। तो हम यहाँ पर क्या सोल्यूशन करेंगे, जो हमारा R2 एंड R3 रेजिस्टेंस है, R किस में है, सीरीज में, एंड जो हमारा R4 एंड R5 है, R इन सीरीज, दोनों किस में है, सीरीज में। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, RS1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 प्लस R3, यानी कि कितना आएगा 1 + 1, यानी कि इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला, RS2 यानी कि इसके लिए, तो RS2 में क्या होगा, सेकंड में R4 प्लस R5, नाउ 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम। अब हमारे पास जो हमने इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू क्या आई है हमारी RS1, इन दोनों को सोल्व करके क्या आई है RS। अब हम एक डायग्राम दोबारा से जनरेट करेंगे A पॉइंट। अब यहाँ से क्या हुआ, ये फर्स्ट, यानी कि इसको सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आई, एंड लास्ट को हमारी वैल्यू एज इट इज़ थी। ये हो गया B पोर्शन। अब फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 2 ओम, फर्स्ट RS1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम। नाउ अब हमारे चारों के चारों जो करंट I1 यहाँ गया और यहाँ भी करंट से फ्लो हो गया, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि जो R1 इसको हमने निकाला था RS1, इसको निकाला था RS2, और इसको निकाला था R4। नाउ पैरेलल सारे अब किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में, यानी कि 1/R1 1/RS1 प्लस 1/RS2 प्लस 1/R4, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि LCM आ गया 2, 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 + 1, यानी कि क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 4/2, यानी कि 2 आ गया। तो 1/RP की वैल्यू क्या आई, 1/RP1 इज इक्वल टू क्या है 2/1, तो RP1 इज इक्वल टू किसके आ गया 1/2, तो यानी कि वैल्यू आई 0.5 ओम, 0.5 ओम। इस सभी को सोचो, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.5 ओम।
टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट। हमारे पास ये 5 रजिस्टर हैं जो एक सर्किट में कनेक्ट किए गए हैं। हमें फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी कि एमीटर किसकी यूनिट होती है, करंट की, यानी कि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, करंट की। सबसे पहले हमें सर्किट में ये पता होना चाहिए कि हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जिससे हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारे कौन कौन से रजिस्टेंस सीरीज़ में और कौन कौन से पैरेलल में। सबसे पहले जो हमारे सीरीज़ और पैरेलल में उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे हम एमीटर की। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन सभी वैल्यू को नेमिंग प्रोवाइड कर दी, यानी कि R1, R2, R3, R4 एंड R5। अब हमारे पास जो ऊपर वाले हैं, यानी कि करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, यानी कि I। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, यहाँ करंट डिवाइड होने लग रहा है, एक करंट ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो हमारे पास जो ये करंट I है ये यहाँ पर डिवाइड हो गया I2 और I1 में। जो I1 करंट है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये ऊपर वाला सर्किट है, दोनों के दोनों किस में है, सीरीज़ में। नाउ R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो यानी कि RS1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 3 यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 ओम। उसके बाद जो ये सर्किट बनेगा, तो हमने क्या किया, 6 ओम ये हो गया और ये कितना हुआ, 3 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सर्किट को रीजनरेट करेंगे इस तरीके, यानी कि दोनों को ऊपर वाले को सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आई 6 ओम। और यहाँ से जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 3 ओम और ये वाली वैल्यू है हमारे पास 0.5 ओम। और ये वाली वैल्यू जो आई है यहाँ पर, ये वैल्यू आई है हमारी 0.5 ओम। कनेक्टेड है किसी भी एक बैटरी के साथ, पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब दोनों, ये वाला फर्स्ट पॉइंट और ये वाला, यानी कि जो हमने RS1 निकाला और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा R2 और ये हो गया R1 और ये हो गया R3। अब हमारे पास जो RS1 है और R2 दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/RP1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6 + 1/3। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 आएगा तो 1 + 2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपके पास जो वैल्यू आई है 1/RP1 की वैल्यू आई है 1/2 यानी कि RP1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को दोबारा से रीजनरेट करेंगे थर्ड स्टेप पर। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप और अब हम यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप पर, यानी कि हमने ऊपर वाले का सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारी है 0.5, ये वाली वैल्यू आई है हमारी 2 ओम और ये वाली वैल्यू आई है हमारी 0.5 और यानी कि इसके बाद बैटरी कनेक्ट है यहाँ से। अब ये तीनों के तीन किस में कनेक्ट है, हमारे सीरीज़ में। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर RS2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 0.5 + 2 0.5 ओम, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 ओम। वैल्यू आएगी 3, यानी कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो हमने 5 रेजिस्टेंस पुट किए हैं, उनकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास R2 की वैल्यू आई है 3 ओम। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फाइंड द एमीटर की रीडिंग। जो एमीटर की रीडिंग होती है हमारी I = V/R, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास 3 ओम। हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है 3, वोल्टेज रीडिंग कितनी है ये 3, यानी कि जो एमीटर की रीडिंग आई है वो कितनी है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, जो हमारा जो सर्किट डायग्राम हमें गिवन होगा उसको रीजनरेट करना होगा एक सिंपल डायग्राम में, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ईजिली हम उसको सोल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आते हैं हमारे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 लैम्प्स, वन इज रेट 100 वाट एंड 220 वोल्टेज एंड अनदर इज 60 वोट एट द 220 वोल्ट आज कनेक्टेड इन ए पैरेलल, यानी कि 2 टाइप के हमारे लैम्प है, दोनों के दोनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में। एंड टू ए इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई, व्हाट इज़ द करंट ड्रॉ फ्रॉम दी लाइन, जिसके लिए हमारे लाइन में करंट बताना है, जिसके लिए वोल्टेज कितनी लेनी है 220 वोल्ट। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, P पावर दी गई है, यानी कि फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट लैम्प है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या निकाला हमारे पास पावर कितनी है, हमारे पास पावर है 100 वाट।
एंड वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट। तो हमारे पास जब पावर है वोल्टेज है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि किसकी निकाल लेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलती है यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर बाय पी, यानी कि वी स्क्वेयर बाय पी। तो सबसे पहले जो हमारे पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट इंटू 220, जो हमने पावर वाले फार्मूले जब हमने पावर निकाली थी उसमें फार्मूले ड्राइव किए थे। तो हमारे पावर का फार्मूला क्या होता है, यानी पावर का फार्मूला होता है रिस्पेक्ट में वी स्क्वेयर बाय आर। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, जब हमें रेजिस्टेंस की वी स्क्वेयर बाय आर, तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली आर की। तो हमारे पास जो पावर भी वो 100 होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे वन तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, तो जो इसको सोल्व करने के बाद 484 ओम। अब हमने क्या किया, हमने सेकंड लैंप का यूज़ किया। हमारे पास जो सेकंड लैंप है, लैंप के लिए हमें यूज़ किया, जिसके लिए हमारे पास जो पावर है वो इज इक्वल टू है 60 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी वी स्क्वेयर बाई पी। नाउ 220 इंटू 220 बाई पावर होगी 60। इसको जब हम इसको कैंसिल आउट 806.67 ओम। अब इसने बात की है कि दोनों के दोनों हमारे कनेक्ट किस में है, यानी कि फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है वो एंड जो सेकंड वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है यानी कि वो कनेक्ट किस में है पैरेलल कम्बिनेशन में। यानी कि जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, फर्स्ट के लिए हमारे पास कितने 4 एंड सेकंड के लिए कितनी है 6.67। तो हमारे जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेगा। तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे यानी कि जो आर ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला रजिस्टेंस 1/884 इन प्लस 6.67। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो यानी कि 484 इंटू 806 यानी कि 67 यानी कि 806.67 प्लस 484 इज़ इक्वल टू, जब इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारी जो कंप्लीट वैल्यू आती है वो आएगी 302.54 ओम, 54 ओम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 लैंपों का कितना आता है 302.54। तो हम क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 302.54 इज इक्वल टू, यानी कि जो करंट की जब हम 220 वोल्टेज हमें ये गिवन है इस वोल्टेज पे निकालना है और हमने क्या निकाल दिया टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.73 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो। जब भी हमें पावर वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो हमें पावर के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जब हमें वोल्टेज एंड पावर दी हुई तो हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो जो हमारे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। होप यू आप सभी को मेरे ये सभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके लास्ट ईयर CBSE एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से ऑब्ज़र्व करना। यदि आपको समझ में अच्छे से आ गया तो अपनी कॉपी में इनको राइट डाउन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनसे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, रेजिस्टेंस के, सीरीज पैरेलल्स के, इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के एंड पावर पॉइंट के। एंड जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगा वो बनाऊंगा ओम्स लॉ के VI ग्राफ से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने कमेंट ज़रूर देना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।